श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है उसकी तरफ चलते हैं। 700 श्लोक है, 574 भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और जो है तो 84 जो है श्लोक तो अर्जुन बोलते हैं और 41 श्लोक जो है संजय बोलते हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र जो पहला श्लोक बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युतुत्सवा मामका पांडश्चैव किम कुर्वत संजय। तो राष्ट्र पूछते हैं संजय से, संजय आप हमें ये बताइए कि जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए हमारे पुत्र पांडव के पुत्र एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि क्या हमारे और पांडव के पुत्र उन्होंने डिफ्रेंशिएट क्या क्रिएट कर दी, जबकि दोनों चचेरे भाई थे पांडव और कौरव। तो अब यहाँ पर ये भी मालूम पड़ रहा कि अगर आप डिसीजन लेने में कैपेबल हैं तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर धृतराष्ट्र डिसीजन लिए होते तो ये युद्ध ही नहीं होता। तो इससे एक सीख मिल रही है कि आपको डिसीजन जो है राइट टाइम पे बुद्धिमत्ता से और समय पे लेना चाहिए। वहीं पर जब फिर संजय बोलते हैं कि जो दुर्योधन है वो पांडवों की सेना को देख रहे हैं और देखने के बाद वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाके बोलते हैं और बोलते हैं गुरुदेव देखिए, मतलब एक तरह से जैसे कि हम नहीं बात करते हैं कि अपने आसपास अपने जो हमारे जिससे हम कहीं युद्ध करने रहते हैं और हमारी टीम के कोई प्रमुख आदमी रहता है तो हम अगर उसी ने किसी को सिखाया होगा, वो हमारे दुश्मन की तरफ से युद्ध कर रहा होगा, तो इस भाव से आप समझिए। तो जो दुर्योधन है जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, बोलते हैं गुरुदेव देखिए जो प्रद्युम्न जो इसका जो दृष्टद्युम्न है द्रुपद का लड़का, आपने ही उसको सिखाया है, ट्रेनिंग दिया है पूरा, और यो आज हम लोगों के खिलाफ ही खड़ा है। तो ऐसे जाके टोन मारते हैं। जबकि यहाँ दुर्योधन को क्या चाहिए था कि यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए था, रिस्क अपॉर्चुनिटी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये एनालिसिस करने के बजाय वहाँ पर वो गुरु को दोष दे रहे हैं। उसके बाद जब ये गुरुदेव से बोल देते हैं कि दृष्टद्युम्न जो है तो कितना अच्छी व्यूह का रचना कर रखा है सैनिकों की, तो मतलब इसमें जो कोई एक बार जा सकता है बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद फिर और वो बोलते हैं कि इस जो युद्ध में मतलब और बहुत सारे महारथी हैं जो कि अर्जुन और भीम के समान ही महारथी हैं। महारथी का मतलब ये हो गया कि जो जिसके नाम के आगे महारथी आएगा, मतलब वो एक ही अकेला 10,000 सैनिकों को मारने की क्षमता रखता है। तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि ये और बहुत सारे महारथी हैं। तो उन महारथी में क्या होता है कि जो अर्जुन रहती है उनका जो शादी होता है द्रुपद नरेश की लड़की से होता है, तो जो कि द्रौपदी रहती हैं। तो द्रुपद के जो लड़के हैं तो उसमें से द्रुपद के लड़के जो हैं दृष्टद्युम्न हो गया, उत्तमौजा हो गया, तो उनके जो लड़के हैं वो युद्ध के लिए आते हैं। 3 लड़के युद्ध के लिए आते हैं। शिखंडी भी इनडायरेक्टली रहता है। वहीं पर जो अर्जुन के पुत्र हैं जो अभिमन्यु, उनकी भी शादी उत्तरा से होती है। जब यहाँ अज्ञातवास में रहते हैं ये अर्जुन लोग, छुपे रहते हैं, तो मत्स्य नरेश जो रहते हैं जो है, तो उनके लड़का भी यहाँ पर, उनका पिताजी मतलब विराट नाम रहता है, तो मतलब उनके अर्जुन के समधी कहलाएंगे, वो भी युद्ध के लिए आते हैं। तो यहाँ सब ये युद्ध के लिए इकट्ठा हुए रहते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं द्रोणाचार्य जी से कि हम अपनी सेना के बारे में भी बताते हैं। तो अपनी सेना के बारे में बताते हैं कि आप खुद हैं, पितामह भीष्म हैं, जो है कर्ण हैं, जो कभी युद्ध नहीं हारे वो कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है। तो वो अपने सैनिकों के बारे में, अपने योद्धाओं के सेनापति के बारे में बताते हैं कि कितने हमारे सेनापति शक्तिशाली है। मतलब वो ही बोल रहा है कि और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। जैसे कि जनरली लोग बोलते हैं अरे भाई के लिए तो जान भी दे देगा, तो वो बोल रहा है उसको अहंकार में कैसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है वो अनलिमिटेड है, उसके पास बहुत शक्ति है। पर वहीं पर जो भीम के द्वारा रक्षित सेना है पांडवों की, उसकी शक्ति लिमिट है। मतलब वो ऐसा अहंकार दिखाते हैं कि हम इसको इजीली जीत सकते हैं। उसके बाद जो है तो पितामह भीष्म ये सुन के जो है तो एक बढ़िया सा शंख बजाते हैं। शंख बजाने के बाद जो है तो पूरा सब आदमी ढोल नगाड़ा शंख बजने लगता है। इधर से पांडवों की तरफ से भी सब लोग शंख बजाते हैं, अर्जुन बजाते हैं,
और युधिष्ठिर बजाते हैं, भीम बजाते हैं, नकुल सहदेव बजाते हैं, भगवान कृष्ण बजाते हैं। इधर से भी सब लोगों ने शंख बजाया और ये लोग जब शंख बजाए, ढोल नगाड़े बजाए तो इसकी ध्वनि इतनी तेज थी कि वहां पर जो कुरुक्षेत्र के जो कौरवों के लोग थे उनका जो हृदय विकीर्ण हो जाता है इस ध्वनि की सुन के। और जो अर्जुन है वो अपने रथ में जो है खड़े होकर के धनुष को तानते हैं। उसके बाद अर्जुन जो है तो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भगवान आप मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, हम देखना चाहते हैं कि जो हमसे युद्ध करने वाला है वो हमारा, उसको एक बार हम पहचानना चाहते हैं कौन कौन युद्ध कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है तो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं और खड़ा करते हैं और बोलते हैं अर्जुन ये देख, मैंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया है। अब उसके बाद अर्जुन वहां पर जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कौरवों की तरफ, अपने सैनिकों की तरफ, तो देखते हैं कि इस युद्ध में जो है तो हमारे सब कोई मामा है, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई भतीजा है। तो देखते हैं कि सब तो हमारे मतलब सगे संबंधी ही है, कोई फूफा है, कोई मतलब जीजा है। तो वो ये सब देख के ना बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि मतलब इस युद्ध से हमें मिलेगा क्या, ये तो सब मारे जाएंगे, कुछ वहाँ के भी मारे जाएंगे, हमारे इधर के भी मारे जाएंगे, तो हम ये युद्ध करके क्या हमें परिणाम मिलने वाला है, सबकी तो मौत हो जाने वाली है। तो हम ऐसा राजपाट लेकर के भी क्या करेंगे जब हमारे, जिसके लिए हम, कोई राजपाट आदमी किसी के लिए करता है, अपने चाहने वालों के लिए आदमी कोई भी संपत्ति की सोच रखता है। तो जब सब मारे ही जाएंगे तो हम ये राजपाट लेके क्या करेंगे। ऊपर से क्या है कि अगर ये सब लोग जैसे कि टोटल लगभग 40 लाख सेना मारी गई थी युद्ध में, तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर सब मारे जाएंगे तो यहाँ के जो स्त्रियां जो हैं तो वो क्या है कि धर्मकुल का नाश होगा, धर्मकुल का नाश होगा तो पाप की वृद्धि बढ़ेगी, पाप बढ़ेगी की वृद्धि बढ़ेगी तो जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, जिससे पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भगवान दुर्योधन को ये सोचना चाहिए था कि ये जो युद्ध कर रहा है इससे क्या हानि है, कितना अपने लोग मारे जाएंगे, पर ये निर्बुद्धि है, ये निर्बुद्धि अगर नहीं सोच पा रहा है तो कम से कम हम लोग तो बुद्धिमान है, हमें लोग तो सोचना चाहिए कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये हमको अब पृथ्वी क्या तीनों लोग भी मिलता रहेगा तो हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इस युद्ध से हमें कहीं कुछ पुण्य नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ पाप ही पाप दिखाई दे रहा है अगर हम युद्ध करते हैं तो। और हमारा जो कुल का नाश हो जाएगा अगर हम युद्ध करेंगे, तो हम ऐसा युद्ध करके क्या करेंगे। और वो क्या करते हैं, अपने रथ में ही धनुष को रख करके वहां पीछे की तरफ बैठ जाते हैं। ऐसे करके ये पहले अध्याय में 1 से लेकर 47 श्लोक है। श्लोक मतलब यही संस्कृत में वार्तालाप है। तो पीछे तरफ बैठ जाते हैं। अब दूसरे अध्याय में क्या होगा कि अब यहाँ पर भगवान जो कृष्ण हैं उनको समझाएंगे कि युद्ध क्यों करना चाहिए। टोटल पहले अध्याय में 47 श्लोक है, जिसमें से एक धृतराष्ट्र ने बोला है और जो 25 जो है तो अर्जुन ने बोले हैं और 21 जो है तो संजय ने बोले हैं। तो ये पहले अध्याय का ब्यूरो डाटा है। अभी आप इतना जान लीजिए, अब आप बोल सकते हैं कि हम पहले अध्याय के बारे में जानते हैं, गीता में पहले अध्याय में क्या है। जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ इतना ही है, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है। बाकी आपको सीख लेने के लिए उसको जितनी बार पढ़ेंगे एक नया सीख मिलेगी। अब हम जब अगली बार बात करेंगे तो हम गीता श्रीमद् भगवत गीता के जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसकी बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। जहाँ पर जो मोस्टली डिस्कस होगा अर्जुन और कृष्ण के बीच में होगा, वहाँ पर कृष्ण भगवान भी बताएंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसी